नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय के नई भर्ती को लेकर एक अपडेट जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको पता होगा 2023 में बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई थी इसके अंतर्गत, जिसमें काफी ज्यादा लोग आवेदन किए थे, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम वगैरह नहीं हुआ है। अब नई भर्ती को लेकर इनके द्वारा एक अपडेट जारी किया गया और क्यों नहीं एग्जाम हुआ है, क्या इसका प्रॉब्लम बताया गया है, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। अगर आप भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे इसके अंतर्गत, यानी बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत, तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। तो क्या अपडेट निकल कर आ रही है, क्या वजह बताया गया, अभी तक वैकेंसी रुकी क्यों है, तमाम जानकारी बताएंगे। और नई वैकेंसी कब तक आएगी इसको लेकर भी अपडेट जारी किया गया है। तो चलिए देर क्यों ना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, अभी इस नोटिफिकेशन का पूरा हम रीड करते हैं और इसमें क्या जानकारी दिया गया बारी बारी से हम आपको जानकारी बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है बिहार विधानसभा सचिवालय, जो कि आवश्यक सूचना दिया गया है। इसमें बोला गया है बिहार विधानसभा सचिवालय में विभिन्न कोटि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं, इससे संबंधित अन्य कार्यों को चलाने के लिए यानी संचालन हेतु एजेंसी का चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों यानी कि न्यूज पेपर में प्रकाशित जो भी NIT नंबर था 02/2024 के दिनांक 5/6/2024 तथा बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर जारी किया गया था। रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल के माध्यम से इच्छुक नियोक्ताओं को निविदा आमंत्रित किया गया था और निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि जो रखा गया था 10/7/2024 को रखा गया था, जो कि 3 बजे तक ही रखा गया था। और उक्त निविदा आमंत्रण सूचना के आलोक में 6 निविदाओं को निविदा प्राप्त हुआ है और दिनांक 10/7/2024 को 4 बजे आपातकाल में निविदाओं का उपस्थिति में निविदा मूल्यांकन की समिति के समक्ष तकनीकी निविदाओं को खोला गया है। यानी कि दोस्तों आप लोग अक्सर देखे होंगे जो भी बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत बहुत सारी जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें हम आपको वीडियो भी बनाकर जानकारी दिए थे, जो कि आप लोग देखे होंगे। लेकिन उसका एग्जाम ना होने का वजह था कंपनी, यानी कि जो भी एग्जाम लेने वाली जो कंपनियां थी उस पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ गया था। कुछ अलग अलग प्रकार से जो भी XYZ आप समझ सकते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की उसमें दिक्कतें देखने को मिली विभाग को, यानी कि बिहार विधानसभा सचिवालय को। उसी को देखते हुए वैकेंसी को थोड़ा रोक दिया गया था, यानी कि आप सही तरीके से काम नहीं करा रहे हैं, सही टाइम से आप एडमिट कार्ड मतलब जारी नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा जो कि हमें भी मालूम नहीं है। लेकिन अब इनका कहना है कि हमने नए स्तर से नई कंपनियों को चयन करने के लिए एक सूचना प्रकाशन किए थे, जो कि समाचार पत्रों में राष्ट्रीय स्तर के और साथ साथ अपने वेबसाइट पर भी, यानी कि जो भी बिहार विधानसभा के सचिवालय का ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर भी प्रकाशित किया गया था, जिसका डेट रखा गया था जो भी निविदा का आमंत्रण तिथि जो रखा गया था 10/7/2024 यानी कि 10 जुलाई 2024 तक रखा गया था 3 बजे तक। जो कि इसमें जो आवेदन अभी तक आया 6 नियोक्ताओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका जो भी है दिनांक 10/7/2024 को 4 बजे नियोक्ताओं को उपस्थिति में निविदा मूल्यांकन की समिति के समक्ष तकनीकी नियोक्ताओं को खोला गया। यानी कि इसको लेकर नए कंपनी को, यानी कि जो एग्जाम लेगी, नए कंपनी को खोजा जा रहा है बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा, जिसको लेकर यानी कि 6 अभी तक यानी कि कंपनियों ने आवेदन किया है, जिसका जो ओपन हुआ है, यानी कि देखा गया कि कौन कौन सी कंपनी आवेदन हुए, जो कि 10/7/2024 को देखा गया है, जिसमें 3 कंपनियों को चयन किया गया, जो कि देख सकते हैं वी साइनिंग टेक जो भी है पुणे की कंपनी है, एपटेक लिमिटेड जो कि मुंबई की कंपनी है, ICEF जो इंडिया यानी कि बेंगलोर की कंपनी है, यानी कि 3 कंपनियों को चयन किया गया है। यानी कि जो भी पुरानी जो कंपनियां थी उसमें कुछ बाधाएं आ गई थी, जिसकी वजह से आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। ना ही आपको देखे होंगे अक्सर एडमिट कार्ड को लेकर लिंक भी एक्टिव कर दिया गया था इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया था, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। इसी के वजह से यानी कि कंपनी को हटा दिया गया था किसी कारण पर। अब नए कंपनी को चयन किया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम हो सके। अब देखेंगे और भी इसमें जानकारी बताएगी, हम आपको एंड तक बने रहेगा, पूरी जानकारी अपने भाषा में समझाएंगे ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए और क्या इसका असली मसला है। बताएगा निविदा मूल्यांकन की समिति द्वारा 11/7/2024 के बैठक में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियोक्ताओं से डेमो प्रेजेंटेशन लिया गया था और उनसे प्राप्त तकनीकी निविदाओं पर समिति द्वारा विचार भी किया गया था, जो कि एसेंशियल टेक्निकल फ्री रिक्वेस्ट तथा तकनीकी डेमो प्रोटेशनल के आधार पर निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के पश्चात निम्नलिखित 3 निविदाओं को तकनीकी निविदा में सफल हुए हैं। यानी कि जो भी बहुत सारी जो कंपनियां, मतलब 6 कंपनियों ने तो आवेदन किया था, लेकिन उसका यानी कि बिहार विधान जो भी देखने को यहाँ से मिल जाए बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा उनको कुछ मतलब निर्धारित कार्यों
क्रम से नियोक्ता से प्रेजेंटेशन लिया गया था और तकनीकी समस्याओं को जो भी आप जूझ सकते हैं कि नहीं वो भी लिया गया था, यानी जांच परख लिया गया था, जिसमें से 3 कंपनियों को छांट दिया गया था और बाकी को जो 3 कंपनी है इनको चयन किया गया है, यानी कि लिस्ट में रखा गया है कि इन तीनों में से किसी एक कंपनी को चयन करना है, जो कि उक्त नियोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 2 अगस्त को 11:30 बजे पूर्व में, यानी कि पहले निविदा मूल्यांकन के समय के समक्ष वित्तीय निविदा खोले जाने के समय में निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे, यानी कि इसको चयन कर लिया गया 3 कंपनियों को। अब विभाग इसको विभाग अब मतलब चयन करेगा कि अब कौन कंपनियों को सिलेक्टेड किया जाए ताकि वो एग्जाम कराए। तीनों में से कंपनी को चयन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी 3 कंपनी को चयन कर लिया गया है। तो इसको जो अपडेट हो अब आगे की मिलती रहेगी। फिलहाल इसी की वजह से आपका जो भी पुरानी जो वैकेंसी थी वो उसको मतलब टाइम लगा है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कि जो पुराने लोग है आवेदन कर लिए हैं, अब उनको क्या होगा, तो इस पेपर कटिंग में जानकारी देगा। अब इस पेपर कटिंग के बारे में हम आपको बताया गया, यानी कि नियुक्ति करने के लिए नए एजेंसी से चयनित 2 महीने बाद विज्ञापन निकलेगा, यानी कि जो भी अब नए स्तर से नियुक्ति जो प्रक्रिया होगी अब 2 महीने बाद इसको लेकर यानी कि नोटिफिकेशन निकलेगा। जैसे एजेंसियों का चयन कर लिया जाएगा तो यानी कि बिहार विधानसभा सचिवालय के बीसी का वही फुल फॉर्म होता है, विधानसभा सचिवालय में 4 साल बाद यानी कि 347 पदों पर नियुक्ति होगी, यानी कि 4 साल बाद आप समझ सकते हैं कि नियुक्ति हो रही है, जो कि कितना पद पर दिया गया, जो कि आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा 347 पद पे। अब इसमें पद की बात करते कौन कौन सा पोस्ट रहने वाला है, सुरक्षा प्रहरी का हो गया, कार्यालय परिचारी का हो गया, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो गया, कनीय लिपिक का हो गया, प्रतिवेदक, ड्राइवर, असुलिपिक, सहायक अवधायक, निजी सहायक, यानी कितने पद पे है, जो कि सुरक्षा प्रहरी का 149 पोस्ट रहने वाला है, कार्यालय परिचारी का 54 पोस्ट रहने वाला है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 40 पोस्ट रहने वाला है। इस तरह देख सकते हैं कितने कितने पोस्ट पे बहाली होगी, जो कि नोटिफिकेशन में निकाला गया था। अब इसमें कब तक ये होगी, क्या नए लोग आवेदन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताएगा। विधानसभा में 4 साल बाद यानी कि 347 पदों पर नई नियुक्ति होगी। विधानसभा सचिवालय में इसके लेकर नए एजेंसी यानी कि ICF चुन ली है। 2 महीने में एग्रीमेंट होगा और एजेंसी पदों के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाएगी और विज्ञापन भी निकालेगी, यानी कि नई एजेंसी को तो चयन कर ली गई है और 2 महीने बाद इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, जिसके माध्यम से उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर भी बनाएगी कंपनी और नोटिफिकेशन भी निकालेगी। आशा है कि मार्च 2025 तक एजेंसी बहाली करा लेगी, यानी कि अब देख सकते हैं 2024 में भी आपका दाल गलने वाला नहीं है, यानी कि मार्च 2025 तक आपकी वैकेंसी जो है वो होने की संभावना है। वर्तमान विधानसभा के 3.5 साल के कार्यकाल में 3 विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। विजय कुमार सिन्हा बहाली नहीं करा पाए। दूसरे अवध बिहारी चौधरी के समय बहाली विवाद में फंसी हुई थी, यानी कि जो भी वे बहाली बहुत दिनों से लटकी हुई थी, जो कि अभी तक बिहार के यानी कि विधानसभा अध्यक्ष यानी कि 3 बन चुके हैं, जो कि पहले जो है विजय कुमार चौधरी सिन्हा ने बहाली नहीं करा पाए और दूसरी जो थे जो कि सीवान जिले से थे यानी कि अवध बिहारी चौधरी जी, जो कि समय पर बहाली के विवाद में फंस भी गए थे, यानी फांसी तो रद्द हो गई और परीक्षा लेने वाली एजेंसी को टर्मिनेट हुई। अब तीसरे विधानसभा अध्यक्ष यानी कि नंद किशोर यादव आए हैं, जो कि बहाली करेंगे। दरअसल मार्च 2021 में सुरक्षा प्रहरी की कमी के कारण पुलिस यानी कि इसमें जानकारी देगा, पुलिस को लेकर इसमें कुछ विवाद वगैरह हुआ था, यानी कि पुलिस जवानों को विधानसभा में घुसकर विधायकों को निकालना पड़ा था। अब सुरक्षा प्रहरी की बहाली नहीं हो पाई। दोबारा विज्ञापन क्यों विधानसभा पदों पर दोबारा विज्ञापन निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के समय कदाचार के आरोप में सुरक्षा प्रहरी के 69 पदों के लिए परीक्षा रद्द करनी पड़ गई थी। एजेंसी यानी कि IIP हाई कोर्ट फैसले अभी नहीं आया है। हालांकि परीक्षा लेने पर रोक नहीं होने के कारण विधानसभा सचिवालय ने नई एजेंसी बहाली कर रिक्त पदों भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब पुराने विज्ञापन के आधार पर फिर से विज्ञापन निकलेगा। राहत की बात है कि अभ्यर्थी ने पहले जो आवेदन फॉर्म भरा है उन्हें दोबारा आवेदन फॉर्म भरने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी कि जो भी पहले जो आवेदन फॉर्म भर दिए हैं अब उनको आवेदन फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी फॉर्म पे आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, एग्जाम कंडक्ट होगा और इस भर्ती का जो भी है आगे का प्रोसेस होगा। तो इसमें बता दें दोस्तों, नए अब स्तर से जो भी बहाली आएगी, अब जो भी कंपनियां सिलेक्टेड हो जाएंगे उसी के आधार पर भी बहाली आएगी और वही कंपनी आपका एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराएगी। तो आप देख सकते हैं अब इसको लेकर आने के मार्च 2025 तक बोला गया है कि आपका एग्जाम होगा। तो यही कुछ अपडेट है, आगे का जो भी वैकेंसी जो आने वाली है अब बहुत जल्द आएगी और इसको लेकर आने के अब मान लीजिए कि इस साल तो इसमें वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी 2 महीने बाद इसको लेकर कंपनी चयन किया जाएगा, उसके लेकर सॉफ्टवेयर वगैरह बढ़ेगा तो उसमें भी टाइम लग सकता है। तो यही कुछ अपडेट था, इसी वजह से आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा रहा था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है तो हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।